सर डाकण हिते बि पुॼे बाक़ी तमामु मथे आहे। ओ इहा ॾिसो था इलाही मथे आहे। माखी मरंदी त ठुप कान छिती थींदी खाईंदी नड़ो बि कोन रखंदो पाइप रसेदी कोन्ह ऐं हमरा बि कोन्ह रसंदो। हीअ वेठी अथव हाणे तव्हांखे ॾेखारियां। ओ हीअ आस्ते 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 ही गॾु वेठी वठो। ओ हीअ पियो चे 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 ॾाकण अथव हिते मंज़िल इलाही आहे। ॾाकण में ट्रैक्टर ते रखी आहे हूं कान्हे। हाँ ट्रैक्टर ते आहे। बाबा मौत का खेल खेलने वाला अतलस चुआन आज इस फानी दुनिया से लाडाना कर गया। ओ ऊपर माखी बैठी है, वो ऊपर माखी बैठी है और ये अतलस बैठा है। पहुंच चुके हैं मैं और उस्ताद अतलस आए थे माखी मारने के लिए। थोड़ा नज़र आपको दिखता है मेरी थोड़ा सा इकट्ठा भी किया तो भी कुछ माखियाँ बैठी हैं ये आपके साथ इंशाल्लाह शेयर करेंगे कि कितनी कितनी दूर बैठी हुई हैं फिर भी जान जोखिम में डाल के उनको मारना पड़ रहा है मार रहे हैं। चलते हैं आगे वो वाली भी आपको ज़रूर दिखाएंगे और ये देखना ज़रूर पूरी कंप्लीट वीडियो देखोगे तभी आपको समझ में बैठेगी। ये वाली ऊपर वाली भी मार दी है तो ऊपर बहुत वो सामने बैठी हुई है बहुत ऊपर है। तो पता नहीं मरी है या नहीं मरी है। हमने तो पानी इसको ठोक दिया है। ये हम खड़े हैं जहाँ पे गाड़ी वाले खड़े ना यहाँ पे खड़े हैं हम। बहुत ऊपर है माखी देखते हैं। अल्लाह मालिक है मशीनें भी इसमें पड़ी हुई हैं। जा रहे हैं हम आगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ जहाँ भी होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। तो आज फिर चल रहे हैं हैदराबाद क्योंकि टेस्टिंग कल नहीं हुई। टेस्टिंग इस वजह से नहीं हुई कि पैसे कम पड़ गए थे हमारे पास। तकरीबन हमने 5,500 रुपये उठाए थे तो टेस्टें तो नहीं हो सकी क्योंकि उनके पैसे ही जो है ना 5,500 रुपये टेस्टों के थे इसलिए वो काम नहीं हो सका। तो टेस्टों के लिए आज फिर जा रहे हैं। ड्यूटी करके आए तो अभी जा रहे हैं और ये बिल चेकिंग वाले भी आ रहे हैं। पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं शायद ये गैस के मीटर का बिल चेक कर रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टेस्टें करवाएंगे। बाद में आपसे मिलते हैं। हमारे चैनल पे जितने भी न्यू हैं लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल के बटन को ज़रूर दबाएं। तो अभी चल रहे हैं हम हैदराबाद। अभी चल रहे हैं हैदराबाद। सुनिए इनकी बात। मुझे सोच के हाथ लगाना बड़ा महंगा है मेरा याराना। हर रात इस्लामाबाद तक है मेरा आना जाना। ये पैगाम है खुसरे को शाहजहा की तरफ से। सामान आ गया है माशाल्लाह माशाल्लाह। उसको हंडाना नसीब करे। बहुत ही प्यारा है बहुत जबरदस्त है। थैंक यू शुक्रिया उनका करें और जो है ना दुआएं भी उनके लिए करें जिन बहनों ने माशाल्लाह इतनी तावन किया है इतनी प्यारी प्यारी चीजें गिफ्ट की हैं। जी मामू का कहने का मतलब है कि अपने वक्त में ऐसी चीजें नहीं आई। लेकिन देखो दुल्हन के लिए नसीब में नंबरदार के नसीब में माशाल्लाह कितनी अच्छी चीजें आई। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अबू जाना हर किसी का हाँ नसीब होता है। चले अबू जान उस टाइम नहीं थे तो चले बाद में हमने खरीद लिए है ना। अल्लाह पाक ने दे दिए। ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि इस तरफ जो है ना अगर इस तरफ रखते तो ये जो अलमारियां हैं ये फिर वो हो जाती ऐसी थी इसलिए मैं इस तरफ कर रहा हूँ। वो इधर ही आएगा क्योंकि उस तरफ से आता नहीं अलमारियां हैं इस तरफ से रखते नहीं क्योंकि सीधा बसा है ना इस तरफ पैर नहीं करने चाहिए और इस तरफ कर सकते हैं तो फिर इधर नहीं कर सकते। ये बेड वाली यही जगह थी। मैं
अस्सलाम वालेकुम, बहुत मुबारक हो, नंबरदार की शादी हो गई है। इतने दिनों के बाद, इतनी मन्नतों के बाद, इतने ज्यादा दुख उठाने के बाद, अगवा होने के बाद मिस्टर यानी कि नंबरदार जो है वो घोड़ी चढ़ ही गया। चलो भाई बच्चे, तुम्हें अल्लाह मियाँ खुश रखे, अल्लाह मियाँ तुम्हारी जोड़ी सलामत रखे, अल्लाह मियाँ तुम्हें हमेशा हर मुसीबत बलाओं से दूर रखे। भाई हम तो बड़े होने के लिहाज से बच्चों को दुआई दे सकते हैं ना, क्योंकि सबके बच्चे हमारे बच्चे हैं भाई। और किसी की बेटी इनके घर में आ रही है, ब्याह कर आ रही है, अल्लाह की किस्मत अच्छी करे, हमेशा खुश और आबाद रहे, दूधो भले पूते फले, समथिंग लाइक दैट, मुझे उन्हीं मुहावरा नहीं आता। तो किसी को अगर आता है जरूर बताइएगा क्या वो मुहावरा होता है। दूधो पलो फूतो फलो फूलो, कुछ इस किस्म की होती है कुछ बात। तो जनाब उस लड़की के लिए हमारी बहुत बहुत दुआएं हैं, क्योंकि वो अपनी दिलों में इतने अरमान सजा कर इतने प्यार से आई है, अपने घर नई जिंदगी शुरू कर रही है। अल्लाह उनको खुश और आबाद रखे। चाहिए हमारी इन बच्चों से कोई दुश्मनी नहीं है, कोई इनके साथ कोई हमारा वैर नहीं है। अगर फ्यूचर में कोई करेंगे पंगा तो हम भी देंगे दबा के दंगा और जवाब के बौछार करेंगे इनके ऊपर, नो प्रॉब्लम। मगर जनाब अभी हम बात कर लेते हैं ये मिर्यासी के ऊपर। मिर्यासी की जो सेकंड वाइफ है, यानी कि मिर्यासी ने जो स्टार्ट किया था अपनी शादी का जो सेकंड वाइफ का, सेकंड मैरिज का जो इसने जो ड्रामा किया था, वो ड्रामा तो हो बढ़ गया है, पता है ना। डॉक्टर सफिया जो थी, जो इनकी सेकंड वाइफ थी, वो बढ़ गई है किसी खुडे में, और वहां से निकल कर कभी कभी मुंह निकालती है, धमकियां देती है इस मिर्यासी को, और वापस चली जाती है। अभी मैं आपको छोटी सी क्लिप दिखाऊंगी। एक्चुअली क्या वो मैं गाना के साथ में प्ले नहीं कर सकती हूँ, मगर मैं उस गाने की जो बोल है ना वो मैं जरूर आपके साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है, कि वो गाने में क्या बोल रही थी। बड़े प्यारे तरीके से उसने वो गाना गाया, और धमकी वाली जो मैसेज है वो दिया है इसने अहमदुद्दीन खुसरे को, क्योंकि अहमदुद्दीन खुसरा जो है अपने आप को बहुत बड़ा व्लॉगर कह रहा है, बहुत बड़ा यूट्यूबर है। तो यूट्यूबर जी तुसी तो वड़ गए हुन की टोड़ा होएगा। चलो ब्याह निपटा लो, तुम आराम से बच्चे की शादी कर रहे हो, उसकी शादी कर लो, झूमर डाल लो। शादी में व्हाइट कपड़े कौन पहनता है? ये तो ईसाइयों के आपको पता है ना कि हमारे यानी कि मुसलमानों में मोस्टली कहते हैं कि सफेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए और काले कपड़े नहीं पहनने चाहिए शादी के दिनों में, शादी के रस्म वगैरह में, क्योंकि कहते हैं बदशुगनी होती है, राइट। तो कहते हैं हमारे वहां पे होता है कि कोई अगर मर जाता है तो काले कपड़े पहनते हैं, या मर जाता तो सफेद कपड़े पहनते हैं। मगर जनाब यहाँ पे नंबरदार की शादी हो रही थी भाई, कोई किसी का जनाजा नहीं जा रहा था, खुशी का टाइम था, सबको अच्छे रंगीन कपड़े पहने चाहिए। वो चमक छल्लो जो है, टोटे के मुंह वाली जो है, लोटे के मुंह वाली जो है, यानी कि सबा, मैंने नहीं कहा भाई, मैंने नहीं कहा, आप उनके जाके कमेंट में पढ़ लीजिए, देखिए क्या कह रहे हैं वो लोग, ठीक है। उन्होंने जो कहा कि भाई ये टोटे के मुंह वाली जो है, फिर मैं टोटा कह रही, लोटे के मुंह वाली जो है, ये वैसे जो है लाल कपड़े पहन के, नीले पीले कपड़े पहन के झूमर डालती फिरती, हर जगह पे मटकाती फिरती अपने टुए को। तो ये शादी में किसने इनको कहा कि लग रहा है कि मैयत लेके जा रहे हैं, बारात नहीं लेके जा रहे, सफेद कपड़े पहन के सब खड़ी हो गई हैं भाई। शमशादी जो है उसने भी सफेद कपड़े लिए हैं, तो इसी वजह से शब्बो रानी ने भी सफेद कपड़े ले लिए, सफेद कपड़े पहन कर ये लोग बारात लेके गए हैं। भाई कुछ तो शर्म करो, किसी की खुशी में तुम सफेद कपड़े पहन के चले गए हो, यानी कि शादी होने से पहले तुमने डिवोर्स का कहते हैं वो सिलसिला शुरू कर दिया। यानी कि भाई हम अभी दोबारा जो व्लॉगिंग शुरू करेंगे, अभी हम शादी खेल रहे हैं, बारात लेके जा रहे हैं, वापस जब अब आएंगे हम 2-4 दिन गुजर जाएंगे, वो हनीमुनिया वगैरह खत्म हो जाएंगी, हनीमुनिया के बाद हम इनका डिवोर्स खेलेंगे। लड़की नाराज हो गई, लड़की खुश हो गई है, फलाना टिमकाना, वो तो हम बाद में आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो वो जनाब अब हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो पूरा खानदान है, यानी कि खुसरे का जो पूरा खानदान है, ये सब भीख ही मांगते रहते हो आप लोग। कभी भी कोई ऐसा काम किया है कि हाँ भाई ये हमने अपने पैसे से किया है? तुम लोग कहीं पे गरीबों को खाना खिला रहे होते, वैसे तुम लोग घर में कोई दावत वगैरह करते, क्या कहते हो तुम लोग? हम लोग क्या कर रहे हैं? खैरात बांट रहे हैं। ये खैरात तो फकीरों को दिया जाता है ना, कि जो गरीब बेचारे होते हैं वो उनको खैरात देते हैं, कहते हैं हम खैरात हमने डाल दिया है। तो अपने मेहमानों को, अपने घर के रिश्तेदारों को और लोगों को जब खाना पका के खिलाते हैं तो बहुत बड़ी खैरात बांट दी, हम लोगों ने बहुत बड़ा खैरात कर दिया। जाहिर है क्यों ये कहते हैं, मैं आपको बता देती हूँ कि बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि ये लोग दावत को खैरात क्यों कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि इनको भीख मांगने की आदत है,
इनको भीख मांग कर खाने की आदत है। कहीं से भी कुछ लेकर ये पूरा खानदान निकलता था पहले भीख मांगने के लिए, और वहां से भीख में जो चीजें मिलती थी उनको खैरात कहते हैं ना, वो लेकर आते थे, फिर आपस में मिल बैठ के खाते थे और पूछते तुम्हारे खैरात में क्या मिला, तुम्हें खैरात में क्या मिला, मुझे तो 2 रोटी मिली, मुझे तो चावल मिला, आज तो मुझे कहीं से बिरयानी मिल गई है। तो ये इसको कहते हैं खैरात। इसी वजह से ये लोग जो भी पकाते हैं इनको खैरात ही कहते हैं ये लोग। चाहे शादी हो, चाहे मैयत हो, चाहे कुछ भी हो, ये खैरात बांटते हैं ये लोग। इन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी जो है खैरात पे ही गुजारी है और खैरात पे ही गुजारते हैं। यानी कि बच्चा पैदा करना है तो भाई ओवरसीज बहन भाइयों हमारी मदद करो, हमने बच्चा पैदा करना है, उसको पालने के लिए आपके खैरात की ज़रूरत है, वहाँ से खैरात आ जाता है। ठीक है भाई, बच्चे को हम लोगों ने स्कूल में डालना है, उसके लिए खैरात की ज़रूरत है, वो खैरात आ जाता है। हमारे पास गर्मी के कपड़े नहीं है, हमें गर्मी में कपड़े खरीदने हैं, खैरात भेज दीजिए, यूके से खैरात चले आते हैं। हमारी बच्ची के घर में बच्चा पैदा होने वाला है तो भाई उसके डिलीवरी के लिए पैसे चाहिए, खैरात भेज दो, वो खैरात आ जाता है। अभी चाहे कोई मर जाता है उसको दफनाने के लिए भी इनको खैरात की जरूरत होती है, बिना खैरात के इनके घर से जनाजा तक नहीं निकलता है, इस्तगफारुल्लाह। अब जनाब ये जो नंबरदार की इनके खानदान में मेरे ख्याल में पहले बच्चे की शादी हुई है वो भी खैरात पे हुई है। शेम ऑन यू गाइज। कहने को तो जनाब ये खुसरा कहता है कि मैं तो इतना बड़ा यूट्यूबर हूँ, मैं ब्रांड हूँ भाई, ये ब्रांड है, ये बहुत बड़े ब्रांड नहीं है, ब्रांड है ये बहुत बड़े। ये जो वो ब्रांड है जो कहते हैं कुत्ता भी रास्ते का उनके पे थूकता नहीं है, कहीं चले जाते हैं तो लोग उनको पहचानते तक नहीं कि ये कौन खुसरा है जो वीडियो बनाता फिर रहा है। एक उसको चमक छल्लो को अपनी सेकंड वाइफ को लेके जो गए थे फर्नीचर की बड़ी शॉप में, वहां पे वो चमक छल्लो भी हाथ में कैमरा लिया हुआ था, इस खुसरे ने भी कैमरा लिया हुआ था, सब कैमरा लेके जो घुसे उस फर्नीचर शॉप में, उस फर्नीचर वाले ने यानी कि जो सेल्समैन था उसने कह दिया कि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। उनके मुंह पे कहते पड़ाक से उनका वीडियो बंद करवा दिया। यानी कि इतने बगारत किस्म के लोग हैं कि जब तक ये सब वीडियो बनाने के लिए किसी दुकान में घुस जाते हैं, हम बहुत बड़ी गाड़ी लेने, जीएमसी की गाड़ी लेने जा रहे हैं, वहां पे व्लॉगिंग करके और 2 मिनट के लिए गाड़ी में बैठ के व्लॉगिंग करके निकल कर आ गई। इनकी औकात तो एक गधा गाड़ी लेने की नहीं है क्योंकि इनके घर में जो गाड़ी है वो भी खैरात की है, इनका घर जो है वो भी खैरात का है, इनके घर में जो 2-4 बच्चे नजर आ रहे हैं वो भी खैरात से ही पैदा हुए हुए हैं, क्योंकि अपने पैसे से तो बच्चे ही पैदा नहीं करते ये लोग। तो जनाब अभी जो इनको खैरात मिला है, मैंने स्टार्ट में जो वीडियो आपको लगा के सुनाई है, ये अभी मैंने इनकी जो व्लॉग देखा है, चाहे वो आप अहमदुद्दीन खुसरे का व्लॉग देख लीजिए, समीना फूड विलेज वाले का व्लॉग देख लीजिए, या फिर अल्ताफ का व्लॉग देख लीजिए, दूसरे अल्ताफ जो साहब है उनका शमशादी उनका व्लॉग, जितने भी वहाँ व्लॉगर मौजूद हैं, इनकी शादियां तो होती नहीं है, इनके घर में कोई फंक्शन तो होता नहीं, इनके घर में सिर्फ व्लॉगिंग बनती है। शादी भी व्लॉग पे ही करते हैं और निकाह भी व्लॉग पे ही करते हैं, यानी कि बच्चे पैदा व्लॉग पे ही होती है, व्लॉग के ही पैसे आते हैं, तो इनके घर में ये सब कुछ होता है। जिस दिन से नंबरदार की शादी का जो सिलसिला शुरू हुआ है, यानी कि उनकी डेट फिक्स हुई है और ये सब बातें शुरू हुई हैं, तो जनाब इन्होंने जो है अपना भीख मांगने का सिलसिला शुरू कर दिया। पहले अपनी बहन के घर गए, जहां वो लड़की के घर गए, वहां पे उनका घर के हालात दिखाए, वहां पे बैठ के भीख मांगना शुरू हो गया कि भाई हम तो इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकते, हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है कि हम अपनी बच्ची को कहते जहेज में कुछ भी दें। तो जनाब अल्ताफ भाईजान जो हमारे बहुत बड़े लॉयर हैं, जो आ जाते हैं सबके लड़ने के लिए केस को, तो उन्होंने आके कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने जो ओवरसीज बहन भाई हैं उनसे हम कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोगों को भीख दे दे। तो जनाब उन्होंने रिक्वेस्ट की, अपने व्लॉग पे नंबर चलाया और बहुत सारे जो मेरे बेवकूफ तरीन जो यूके और यूएसए और कनाडा में जो रहते हैं बहन भाई, उनको लगा कि चलो गरीब यतीम मस्कीन की शादी करने के लिए पैसे दे देते। उनको ये नहीं पता होता है कि कहते हैं ये गरीब यतीम मस्कीन जो है एक नंबर के बगैर किस्म के लोग हैं, एक नंबर के झूठे लोग हैं, जिनका जो बड़ा मामा मुखलिस पागल है जिसके घर बेटी जा रही है, और सबसे छोटा वाला जो मामा है जिसको अहमदुद्दीन खुसरा कहते हैं बगैरत को, वो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रांड कहता है, मैं तो ब्रांड हूं, मैं कहीं भी जाता हूं तो मेरे कहते हैं लोग झुक झुक के सलाम करते हैं। ये ब्रांड है, ब्रांड की इतनी औकात नहीं है कि अपनी बड़ी बहन की बच्ची की शादी कर सके। इस ब्रांड ने, इस कमीने ब्रांड ने $1 क्या $1 का भी कुछ उस बच्ची को गिफ्ट नहीं किया।
राइट। और जनाब अल्ताफ जो है, उन्होंने जो भी किया, चाहे वो किसी से मांग के किया, यूके की सिस्टर ने लेके दिया, कुछ भी किया, उन लोगों ने कहते हैं एटलीस्ट लोगों से मांगा, क्योंकि इनकी आदत है मांगने की, इनको मालूम है तरीका किस तरह मांगा जाता है। इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं, लड़की का घर दिखाया, इवन के लड़की तक को दिखाया, घूंघट में ही दिखाया, और लड़की के मुंह से ये बात बुलवाई कि मुझे जो है इस्त्री करने का स्टैंड चाहिए, मुझे अपना बेड चाहिए, मुझे गद्दा चाहिए, मुझे रजाई चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। तो भाई लड़की ने, जब एक लड़की की शादी हो रही है और उसको अपने मुंह से भीख मांग रही है कि भाई मुझे शादी भी भीख पे करनी है, पता है उनको कि मेरे ससुराल वाले भी एक नंबर के भीख मांगने के लिए हैं, भीख मांग मांग के लोगों ने बच्चे पैदा किए, भीख मांग मांग के उन्होंने घर बनाया। अब बस अकरम खान को देख लीजिए, लास्ट जो वीडियो बनी थी उनकी, जो अपने टूटे हुए घर के पास खड़े हुए थे, यानी कि जो घर उनका बन रहा था, किसी ओवरसीज सिस्टर ने उनको कुछ पैसे भेजे थे और उन्होंने अपना घर शुरू कर दिया था आधा। यानी कि कोई घर बनाना कोई आसान काम तो नहीं, लाखों रुपए का खर्चा होता है, राइट। क्योंकि हर एक की बस की बात नहीं होती कि आपको लाखों रुपए ऐसे उठा के मुंह पे दे दे आपके। उन्होंने कहते हैं कुछ लाख दिए उनको, उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि हम पूरे के पूरा घर आपको बना के देंगे, कुछ पैसों की इमदाद कर दी कि घर शुरू कर दिया। और जब उन्होंने पैसे देना बंद कर दिए कि भैया मेरे पास और नहीं है, तो उनको बैठ के बद्दुआएं देनी शुरू कर दी। दोनों मियाँ बीवी खड़े होके हाथ उठा उठा के उस सिस्टर को बद्दुआएं दे रहे थे, उनके बच्चों को बद्दुआएं दे रहे थे कि अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे भी हमारे बच्चों की तरह दर बदर के ठोकरे खाए, वो सड़कों पे भीख मांगे। कितनी गलाजत भरी हुई लोगों के दिलों में। आप जब तक उनको भीख देते रहो, आपके लिए बड़े खुश होंगे, ठीक है, आप सलामत रहो, ये करो वो करो। और जैसे आपने भीख देना बंद कर दिया, ये कुत्तों की तरह भौंकना शुरू कर देते, बद्दुआएं देना शुरू करते, उनके बच्चों तक को बद्दुआएं देते। ये इस किस्म के लोग हैं। आप लोग इन लोगों को आप खैरात ज़कात देते हो, इनकी मदद करते हो आप। अभी आपने एक चलिए ठीक है, अभी अल्ताफ साहब ने भीख मांग मांग कर उस लड़की का जो जहेज खड़ा किया है, उसके फर्नीचर दिखाया, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। हर एक चीज उन्होंने दिखाई है कि किसी बहन भाइयों ने इनके फर्नीचर लेके दे दिए, किसी बहन भाई ने उनके कपड़े लेके दे दिए, किसी बहन भाई ने उनके खाने का इंतजाम करवा दिया, किसी बहन भाई ने उनका बारात का इंतजाम करवा दिया। यानी कि उन्होंने पूरी शादी जो है वो भीख और खैरात पे ही अपनी कर ली है। तो अब ये बताइए कि सुहागरात मनाने के लिए जो फल फ्रूट लाया जाएगा और जो चीज वो किस बहन भाई ने दिया वो बता दीजिए। और जनाब जो सुहागरात के बाद जो बच्चे की खुशखबरी आने वाली है, उसको कौन सा बहन भाई स्पॉन्सर कर रहा है? कौन सा बहन भाई स्पॉन्सर करके कहेगा कि भाई ये जो बच्चा पैदा हो रहा है उसकी खर्चा मैं करूंगा या मैं करूंगी? ये किस किस्म के लोग, कौन से ब्रांड हो तुम बगैरत इंसान? पहले ये बता तू। मैं इस खुसरे से बात कर रही हूँ, अहमदुद्दीन खुसरे से। खुसरा तू पहले ये बता तू कौन सा ब्रांड है? तू वही बगैरत ब्रांड है ना जो कहते हैं कपड़े की दुकान पे जाते हो, अपनी बीवी को भी कफन लेके दे रहे होते हो, व्हाइट कलर का दे रहे हो ना। तुम्हें अपनी जुबान याद है? वो लोग कहते हैं आपकी जुबान बड़ी गंदी है, आप बड़ी गंदी जुबान इस्तेमाल करती। क्योंकि ऐसे लोगों के लिए मैं ऐसी ही जुबान इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि इनकी औकात ही ये जुबान सुनने की है। क्योंकि ये लोग को अच्छी जुबान समझते ही नहीं है। आप लोगों ने उनकी वीडियोस तो देखी नहीं होंगी, जो इन्होंने कुत्तों की तरह भौंका था, जो इन्होंने तस्वीरें लगाई थी, जो इन्होंने बकवास की थी, जो इन्होंने अपने कलमात अपने जुबान से जाहिर किए थे, औरत की कितनी इज्जत करते थे। इन कुत्तों के लिए मैं हमेशा ही इस्तेमाल करती हूँ मैं जुबान। आप लोगों को किसी को तकलीफ है तो तकलीफ में रहिए, या कोई पेन किलर खाना तो खा लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर इन कुत्तों को मैं इसी तरह कुत्ता ही कहूंगी, क्योंकि ये वो गली के पागल कुत्ते हैं जो जब न तब भौंकने बैठ जाते हैं। मैं भी उन्हीं विक्टिम में से एक हूँ, एक सिस्टर जिन्होंने पैसे दे के उनको भेजे थे काफी सारे, और जनाब इन लोगों ने पैसे की कहते हैं हरामखोरी कर ली, राइट। इन्होंने मुझे भी उस दिन मैसेज किया कि आप भी मदद कर दीजिए, आपने तो हमेशा मदद की है, आपने हमेशा ये किया है, आपने हमेशा हम लोगों के जो भी मुसीबत आई आपने हमारा साथ दिया है। तो बगैर तो एक बात सुनो, मैं गरीबों की, ऐसे लोगों की मदद करती हूँ जो डिजर्व करते हैं। मैं ऑलरेडी 2 फैमिली की मदद कर रही हूँ जो डिजर्व करते हैं क्योंकि मैं जॉब करने वाली, तुम्हारी तरह मैं हरामखोरी तो नहीं करती हूँ ना कि घर में बैठ के खाली यूं व्लॉगिंग करते अपनी माँ बहन की आगे पीछे में दिखाती रहती हूँ, राइट। ऐसा नहीं करती हूँ। मैं जॉब करने वाली, मेहनत करने वाली औरत हूँ। आपकी सैलरी में से, आपकी तनख्वाह में से मुझे को वाइट टी की सैलरी नहीं आती है उस ब्रांड की तरह, ठीक है। मैं मेहनत करती हूँ, जॉब करती हूँ। जॉब करने वालों को पता हो तनख्वाह में से कितना बचता है। बड़े मुश्किल से मैं थोड़ा सा बचा कर अपने उस गरीब बहन भाई की मदद कर देती हूँ जिनके
को ज़रूरत है, रियल में ज़रूरत है मदद की, राइट। मेरे पास कोई इतना खजाना नहीं कि मैं हर कोई मुझसे मदद मांगे तो मैं दे दूं। मैं बहुत बहुत माजरत चाहती हूँ, बहुत सारे मेरे बहन भाई डिजर्व करते हैं। अभी मुझे किसी बहन भाई ने मुझे मैसेज किया था मेरे व्लॉग में कि प्लीज आप मेरी मदद कर दी, मेरी बहन बहुत बीमार है। तो मेरा तो दिल चाहता है कि मैं हर एक की मदद करूँ। अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं कभी भी किसी को ना नहीं बोलूं। मगर मेरी मजबूरी ये है, मैं जॉब करती हूँ, मेरा घर है, मेरे भी बच्चे हैं, मैं उनकी भी कहते हैं ज़रूरतें पूरी करनी होती, घर का खाना पीना हर कुछ है। और उसमें से मैं जो अपनी ज़रूरतें ना पूरी करके अपने लिए कुछ जोड़ा ना लेके मैं उसी पैसे को मैं ऐसे लोगों में दे देती हूँ। मैंने ऐसा नहीं कि पूरे दुनिया को मैंने अपने उसमें रखा हुआ है कि इसको भी दे दूँ उसको भी, मैं इतना नहीं कर सकती हूँ। मैंने 1 या 2 फैमिली रखी हुई जिनकी मैं थोड़ी थोड़ी अपनी औकात के हिसाब से, अल्लाह जितनी मेरी औकात है जितना अल्लाह में मुझको बख्शता है, मैं उनमें से थोड़ा सा उनको दे देती हूँ कि चलिए उनकी थोड़ी सी जरूरत पूरी, मेरी अपनी पूरी हो जाए। मैं हर एक की नहीं कर सकती, दुआ करें कि अल्लाह मुझे इतना दे कि मैं हर एक की मदद कर सकूं। मेरी तो यही ख्वाहिश है। मगर इन जैसे कंजरों की मदद आप लोग मत क्या करो। ये वो बगारत फैमिली, ये वो घटिया जलील फैमिली है जो मदद इनकी करने का मतलब है किसी कुत्ते को या किसी हराम जानवर को आप खिला रहे हो। आप उन गरीबों की मदद की जो डिजर्व करते हैं, जो यतीम मस्कीन बेवा औरतें होती हैं, उनकी मदद कीजिए। उन गरीब बच्चों की मदद कीजिए जिनके जिस्म में कपड़ा नहीं। आप ये खुद देखिए, इन बगारतों की शादियां देखिए, जरा इन लोगों की देखिए कितना ये कहते हैं खर्चा कर रहे हैं, कितना खा पी रहे हैं, फिर भी भीख मांग कर ये लोग अपने बच्चों की शादियां कर रहे हैं, अपने बच्चों को पैदा कर रहे हैं। ये शब्बो रानी की माँ ने भी जो बच्चा पैदा किया है, 18वां या 19वां बच्चा पैदा किया, लोगों की भीख से पैदा किया ना। भाई मेरी बीवी प्रेग्नेंट होगी, मैंने रात को जो कारनामा अंजाम दिया था उसकी अब आप लोग हमारी मदद की ताकि इसकी प्रेगनेंसी चलती रहे। इसको मैं दूध और मिठाई और हलवे खिलाता रहूं। उसके बुढ़े बाप ने ये कहा था। उसके बाद लोगों से भीख मांग के उसको लड्डू खिलाकर बच्चा पैदा कर लिया। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, भाई बच्चा पैदा हो चुका है, अब आप लोग मदद कीजिए कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, बहुत कमजोर है, इसको मैंने बादाम खिलाना ताकि दूसरे बच्चे की मैं तैयारी कर सकूं, तो आप भीख देना शुरू कर दीजिए। अभी शादी कर लिए भैया, नंबरदार की भीख पे सारा जहेज आ चुका है, सब कुछ मिल चुका है, बारात जा चुकी है, ब्रांड ने जो है कफन पहन के चल पड़ा है भैया, व्हाइट कफन पहना निकल पड़े हैं। मैं इसको ये वर्ड इसलिए कहूंगी कि उसको वो बात अच्छी तरह याद है। क्या इसने कहा था कमीने इंसान ने? इसको अच्छी तरह याद होगा कि उस एक बूढ़ी औरत थी, वो उन्होंने कपड़े पहने हुए थे व्हाइट कलर के, और वो कहीं रास्ते में जा रही थी, तो इस कमीने कंजर बंदे ने कहा था कि माई तरफ परा हो कि चल मेरी गड्डी सामने ना जाए, तू तो पहले कफन पा के तुरंत रही है, मरना तो तू दूजे मेरी गड्डी थले ना मरी। वो बात याद है तुझे? एक बूढ़ी औरत को तूने इस गंदी जुबान इस्तेमाल की थी। तब तेरी बीवी और तू और तेरी जो शमशादी सारे जो व्हाइट कपड़े पहन के जा रहे, किसी के जनाजे में जा रहे तुम लोग। शादी में कौन व्हाइट कपड़े पहनता? बगार तो, मगर ये बगार लोग पहनते हैं। ये भिकमंगे जो है ना, डिजिटल भिखारी लोग ये पहनते हैं ना। लख दिलाना तुम्हारी शक्लों पर। कितने बगारत लोग भीख पे ही अपनी दुनिया कायम करके रखी। पता नहीं वो कौन से बगारत बहन भाई हैं भाई, मैं तो उनको हैरान हूं कि वो कौन से बगारत बहन भाई हैं जो इन बगारतों को, इन नकम्मे कंजरों को ये लोग पैसे भेजते हैं। वो कौन से बहन भाई जिनकी हालात देखकर इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां, इतने बड़े बड़े घर, इतने बड़े ब्रांड है, ये इनकी सैलरी आती है, इनको ये लोग भीख दे देते हैं। पता नहीं आंख के अंधे, कान के बहरे कौन से लोग हैं वो। मैं तो देखना चाहूंगी उन लोगों को कि वो कौन से बगारत लोग हैं कि इन बगारतों को मदद कर रहे हैं। आपको दुनिया में और कोई और गरीब लोग नजर नहीं आते? ये कमीने भिखारी नजर आते हैं आप लोगों को? पता नहीं क्या जमाना है, कौन से लोग हैं ये। तवाइफों की तरह इनकी बीवियां, इनके घर की औरतें नाचती फिर रही हैं सड़कों के ऊपर, झूमर डालती फिर रही हैं। तो ये तुम जो दूसरे औरतों को जो गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते, तुम्हारे अपने घर की औरतें 1 हफ्ते से जो तवाइफ बन के घूम रही हैं, झूमर डाल रही है, नाच रही मर्दों के सामने, सारे मर्द भी नाच रहे हैं खुसरे की तरह। सारे तुम लोग हो ही मिरियासी, तो मिरियासियों को तो काम ही यही है ना। तुम लोगों को जितनी भी लानत दीजिए कम है भाई। ये बगारत लोगों ने भीख मांग कर शादी कर दी, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो भाई। अब अगला जो होगा वो बच्चा पैदा जब होगा उसके लिए भीख मांगना, ठीक है? तो कोई बात नहीं हो, तुम लोगों की तो औकात ही है भीख मांगने की, तुम बिना भीख मांगे तो कुछ कर ही नहीं सकते हो।
है ना। तो भाई ये बगारत जो है, खुसरे ने अपने 2 दिन पहले वाली वीडियो में एक कुत्ते वाली हरकत जो की थी, आप लोगों ने देखा ही होगा वो कुत्ते वाली हरकत। मैं थंबनेल पे वो कुत्ते वाली हरकत लगा दूंगी उसकी। अब मैंने अभी अल्ताफ के वीडियो में देखा था, कल मैंने शायद देखा था अल्ताफ की वीडियो में, इसलिए अपने वो अल्ताफ की वीडियो में वो सीन है, मगर ये जो है खुसरे ने अपने उस क्लिप को हटा दिया वहां से। वो सब वहां पे जाके उस स्टेचू के सामने खड़ा, डमी के सामने कह रहा था कैसी हो, खुश हो, तुम्हारा हाथ कट गया, सलामत रहो, और ये वो करके वो सीन काट के वो हटा दिया। मगर अल्ताफ के उस व्लॉग में वो सीन है, वो जिस तरह उसके कहते हैं जिस्म को टच कर रहा था डमी के, और जिस तरह से किसिस कर रहा था, वो उस पर मौजूद, अभी जाके आप देख सकते हो। तो ये बगारत इंसान तो डमी को नहीं छोड़ता है। वो डमी बेचारी कहते खड़ी हुई थी कपड़े पहनकर, उसके कपड़े हटा हटा के उसको किसीस कर रहा था, उसके जिस्म के अज़्ज़ा को टच कर करके किसीस कर रहा था, क्योंकि उसकी बीवी तो उसको टच करने देती नहीं है, क्योंकि वो तो अपने यारों के साथ मजे लेती है ना भाई। इसीलिए कुत्ते लोग जो है बैठ के गालियां गलोच करते हैं, गंदी गंदी बातें करते हैं, और इनके हरकतें देख कर पता चल जाता है कि ये कहाँ कहाँ कुत्तों की तरह मुंह मारते होंगे। और तुम्हारी दूसरी बीवी ने तो तुम्हें वाड़ दिया है ना, तो वहीं से निकल आना वापस, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।